हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज की कहानी। एक सच्ची कहानी, एक गांव के लड़के की कहानी। कैसे एक गांव का लड़का देखते ही देखते एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है विवेक सर की। एग्ज़ामपुर वाले विवेक सर। विवेक सर का जन्म यूपी के बुलंदशहर ज़िले के एक छोटे गांव कोंडू में हुआ था। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी एक छोटी बहन और 2 जुड़वा भाई हैं। उनके पिता भारतीय नौसेना में एक सिपाही के रूप में कार्य कर चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त होकर आए हैं। और उनकी माँ एक किसान हैं। एक युवा लड़के के रूप में वे स्कूल से भाग जाते थे, लेकिन उनके दादाजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी विज्ञान और गणित काफ़ी अच्छी है। उन्होंने 8वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की। वे स्कूल जाने से डरते थे, क्योंकि स्कूल में उनके शिक्षकों द्वारा उन्हें मार पड़ती थी, तो वे स्कूल छोड़ देते थे, खेतों में छिप जाते थे। स्कूल के समय में इधर उधर घूमते और शाम को घर लौटते थे। विवेक सर ने अपने गांव के देहाती परिवेश में अपने बचपन के बारे में ये सब बताया था, लेकिन उनके दादाजी उन्हें घर पर रोज़ाना 2 से 3 घंटे कुछ विषय पढ़ाते थे। उन्होंने ही विवेक सर को बुनियादी गणित, इंग्लिश, हिंदी, अनुवाद करना हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये सब सिखाया था। इस प्रकार स्कूल न जाने के बाद भी वे हमेशा अच्छा स्कोर कर लेते थे। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि तब बदली जब उनके परिवार ने उन्हें 9वीं कक्षा में बुलंदशहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्थानांतरित कर दिया। एक इंटरव्यू में विवेक सर ने बताया, इस स्कूल में हमारे पास उचित वर्दी थी और शिक्षक अच्छा पढ़ाते थे और मुझे यहाँ नहीं पीटा गया। मैं अपने स्कूल से प्यार करने लगा क्योंकि मैं टाई पहन सकता था, गांव के स्कूल के विपरीत जहाँ हम कैजुअल कपड़ों में जाते थे। हालांकि यह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, शिक्षक हिंदी में ही पढ़ाते थे और मैं इसका सामना करने में सक्षम था। मैं यह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय हो गया और भाषा की बाधा को पार कर अपने कौशल को निखारा। इसके बाद उन्होंने IIMT ग्रेटर नोएडा से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इस समय के आसपास उनका परिवार आर्थिक तनाव में था और विवेक सर ने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए छात्रों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। बीटेक के बाद उन्होंने एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने और अपने पिता के सपने को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे एक कोचिंग हब में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए। अक्टूबर 2017 में उसी संस्थान में पार्ट टाइम पढ़ाने का फैसला किया जहां वे तैयारी कर रहे थे। एक शिक्षक और फिर एक YouTube कोच के रूप में अपनी यात्रा को बताते हुए विवेक सर ने एक बार कहा था, छात्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए मुझे अपने विषय की पूरी तैयारी करनी थी। मैंने शिक्षण का आनंद लेना शुरू किया और महसूस किया कि यह समाज को कुछ वापस देने का सबसे अच्छा तरीका है। आने वाले वर्षों में भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने की उम्मीद के साथ अधिक भारतीयों के ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने की संभावना है। इसी बीच दिसंबर 2017 में सब इंस्पेक्टर परीक्षा के नतीजे आए और विवेक सर ने इसे पास कर लिया। उन्होंने शारीरिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां बड़ी खुली जगह थी जहां वे अभ्यास कर सकते थे। जून 2018 में उन्होंने सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों को YouTube पर वीडियो बनाकर पढ़ाना शुरू किया और वे छात्रों के साथ तुरंत हिट हो गए, क्योंकि उन्होंने
स्थानीय भाषा में पढ़ाया था। विवेक सर ने कभी पढ़ाने में दिखावा नहीं किया कि हाँ मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा या मैं ऐसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा। सादे सीधा साफ भाषा में। कुछ ही महीनों में उन्होंने 2.5 लाख लोग जोड़ लिए अपने साथ। हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने भी लगे थे। अक्टूबर 2018 तक उन्होंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया क्योंकि वे अपने गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या का सामना कर रहे थे। तब तक उनके साथ 10 सदस्यीय टीम थी और वे विभिन्न विषयों को पढ़ाते थे। दिल्ली में एक शिक्षा पोर्टल ने उनके व्यापार में 5 लाख रुपए का निवेश किया और उन्होंने लैपटॉप, कंप्यूटर और हाई एंड कैमरे खरीदे। उन्होंने 90,000 रुपये का निवेश किया था। विवेक सर ने दिल्ली के बाहरी इलाके मुखर्जी नगर में अपना एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर इसकी शुरुआत की। वे वहाँ रहने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर 3 ही कमरे थे, जिनमें 2 कमरों में वे रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते थे। जनवरी 2019 तक इनके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनका चयन सब इंस्पेक्टर पद के लिए हो गया है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर पद के लिए शामिल नहीं होने का निर्णय लिया और इसके बजाय अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ दिक्कतें आईं तो विवेक सर ने उनसे अलग होने का फ़ैसला किया। चूँकि अभी कंपनी के पास चैनल के यूट्यूब राइट्स थे, इसलिए उसने उसे वापस करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग की। विवेक सर ने तब वरदान गांधी से मिले, उनसे मुलाकात की, जो बाद में उनके सह संस्थापक भी बने, और दोनों ने एक ऐप बनाने का फ़ैसला किया और छात्रों को उनके द्वारा शुरू किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों के बारे में सूचित किया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे जो फीस देंगे उससे उन्हें अपना यूट्यूब चैनल को वापस लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वरदान के साथ मिलकर 1 महीने में अपना चैनल वापस खरीद लिया और जुलाई 2019 में वे चैनल के मालिक बन गए। उन्होंने अपने कार्यालय को बुराड़ी में एक विशाल 9,000 वर्ग फुट कार्यालय में स्थानांतरित किया और IAS, IPS सहित अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग की पेशकश शुरू कर दी। जबकि आज एग्ज़ामपुर के सभी चैनलों में कुल 9.5 मिलियन ग्राहकों के साथ 25 चैनल हैं। उनके ऐप को 2.5 मिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है। उनका टर्नओवर, जो 2019-20 के दौरान 4.5 करोड़ रुपए था, 2020-21 में महामारी के दौरान 24 करोड़ हो गया था। सितंबर 2020 में विवेक सर ने दिल्ली से लखनऊ तक की पद यात्रा का फैसला भी किया था। यह पद यात्रा छात्रों के साथ हुए अन्याय को लेकर की गई थी, जिसने UPSI की भर्ती को टारगेट किया। इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत पिलखवा टोल प्लाजा के पास से की थी और इनकी यह यात्रा गजरोला तक ही चल पाई थी, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण विवेक सर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा गर्मी का समय था। सर तो लखनऊ तक जाने को तैयार थे कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। मगर छात्रों और अध्यापकों के समझाने पर सर मान गए और यात्रा को गजरौला में ही रोक दिया। रास्ते में जाते हुए सर ने गंगा जी में भी स्नान किया था। विवेक सर ने अपने चैनल एग्ज़ामपुर द्वारा बेहतर शिक्षा देकर लाखों छात्रों को रोजगार दिया है और उनका परीक्षाओं में चयन करवाया है। विवेक सर जैसा व्यक्ति हर शहर, हर गांव में होना चाहिए। सर ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। बहुत से लोग इनके दीवाने हैं। मैं भी इनका एक फ़ैन हूँ।
धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।